संवैधानिक विकास 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? डफरिन योजना पर। किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को मान लिया गया? वर्ष 1909 में। प्रश्न नंबर 1 है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया? तो उत्तर है नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। इस नियंत्रक बोर्ड ने 6 सदस्य होते थे, जिसमें 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल एवं शेष प्रिवी काउंसिल के थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो यह एक नियंत्रक अधिनियम था। पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है, इस अधिनियम एक अधिनियम था जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा नियामक अधिनियम 1773 की कमियों को सुधार हेतु एवं कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 का विनियमन अधिनियम द्वारा की गई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के विनियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। इस अधिनियम के माध्यम या प्रधान न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। प्रश्न नंबर 4 है, किस चार्टर्ड एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833 के चीन साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। 1833 के चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो उत्तर है बी यानी 1909 के मिंटो मार्ले सुधार द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत अक्टूबर 1909 में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल आगा खां की मांग पर मिंटो मार्ले सुधार द्वारा हुई। उस समय भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई? तो कब की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की सर्वप्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रश्न नंबर 7 है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो उत्तर है ए 1935। प्रश्न नंबर 8 है, परिसंघ चलाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो उत्तर है इसमें परिसंघ यानी फेडरेशन बनाने का विचार सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों एवं देशी रियासतों से मिलकर बनना था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों को उसकी इच्छा पर निर्भर था। देशी रियासतों ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, अतः अधिनियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय संघ योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। प्रश्न नंबर 9,
1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने पारित करवाया वे थे तो मॉन्टेस्क्यू। 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू की देन थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कारण 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। राज्यों में यह द्वैध शासन की व्यवस्था अप्रैल 1937 तक लागू रहा। प्रश्न नंबर 10, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया तो 1919 के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 है 1921 नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रीसीज किसके द्वारा आरंभ की गई तो ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा आरंभ की गई। वर्ष 1921 नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रीसीज ड्यूक ऑफ कैनाट द्वारा प्रारंभ की गई। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में इसका निश्चित सुझाव नरेंद्र मंडल के रूप में किया गया और सरकारी 1921 में इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस नरेंद्र मंडल में प्रतिनिधित्व के लिए रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रश्न नंबर 12, रॉलेट एक्ट 1919 किसके द्वारा काल में लागू किया गया था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। रॉलेट एक्ट 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सुझावों को मार्च 1919 में लागू किया। इस विधेयक के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था तथा उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकता था। इस एक्ट के बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम यानी ब्लैक एक्ट या एवं आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था तो साइमन कमीशन पर आधारित था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रश्नगत विकल्पों में साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। प्रश्न नंबर 14, भारत के किस संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई तो 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए भारत में जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे तथा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी।